भंजाल वार्ड के युवा जिला पार्षद चैतन्य शर्मा ने राजनीति के अध्याय में मेधावी विद्यार्थियों को स्कॉलरशिप बांटने की नई कड़ी जोड़ी है, जो कि जन जन की जुबान पर चर्चा का केंद्र बन चुकी है। जी हां, चैतन्य शर्मा ने जनवरी 2021 में रिकॉर्ड मतों से जिला पार्षद चुने जाने के बाद मेधावी विद्यार्थियों के लिए छात्रवृत्ति स्कीम शुरू की, ताकि कोरोना काल में विद्यार्थियों को पढ़ाई के प्रति प्रोत्साहित किया जा सके। चैतन्य शर्मा ने बताया कि वो अपने जिला परिषद वार्ड की सभी 16 पंचायतों के लगभग 2000 मेधावी विद्यार्थियों को मात्र 10 माह में स्कॉलरशिप वितरित कर चुके हैं। हमने एजुकेशन शिक्षा के बारे में बात करी थी, साथ साथ में हमने हमारी जो चिकित्सा की सेवाएं हैं, हेल्थ केयर सर्विसेज है, उनके बारे में बात करी थी। और तीसरा जो हम सब जानते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण है, वो है हमारी रोजगार की सेवाएं, एम्प्लॉयमेंट के साथ है। तो मैं अपनी तरफ से ये आपको बिल्कुल अवगत कराना चाहूँगा कि हम तीनों चीज़ों पे ट्रैक पे हैं। अभी जो हमारा पिछले 4-5 महीने का दौर गुजरा है, आप सभी जानते हैं कि जो कोरोना महामारी आई थी उसकी दूसरी लहर, फिर से हम उसमें फंस गए थे एक तरीके से। हमारी भी जितनी टीम थी, जितनी भी उनकी एफर्ट थी, वाईएसपी का भी जितना कार्यकर्ता था, जितना भी पंचायत के माध्यम से काम हो रहा था या ऊपरी स्तर पे भी जो काम हो रहा था, सभी लोग कोरोना की तरफ लग गए थे कि उसमें कहीं पर किसी पेशेंट को जाना था या किसी को घर पे ऑक्सीजन की ज़रूरत थी या किसी को घर पे खाने की ज़रूरत थी बहुत ज़्यादा, क्योंकि जो रोज़गार बहुत ज़्यादा कम हो गया था, 4-5 महीने का लॉकडाउन लग गया था। तो अब स्थितियाँ जो है बेटर हो रही हैं। हमारे जो आय के साधन भी हैं, जो हमारी टीम के पे फोकस है, वो इसी चीज़ों पे है जो हमने इलेक्शन से पहले बोला था। बहुत सारे जो मेरे ऑपोजिशन के लोग हैं वो भी ये बोलते हैं कि बहुत सारी बातें इन्होंने बोली थी। तो मैं आपके माध्यम से, इस प्रोग्राम के माध्यम से यही बात रखना चाहूँगा कि उन सारी चीज़ों के ऊपर काम चल रहा है। आज जैसे अगर मैं आपको बताऊँ, मेरे को बहुत खुशी है आपको बताते हुए कि हमारी जो 16 पंचायतें हैं, आज हमने ये आपका लोअर भंजाल, जो मेरे वार्ड का भी नाम है, वार्ड नंबर 17 लोअर भंजाल, आज आपका कार्यक्रम करके हमारा स्कॉलरशिप का जो प्रोग्राम है वो आज हम समाप्त कर देंगे फर्स्ट फेज का। तो ये जो हमारी टीम की और हमारी और आप सभी का जो आप हमारे साथ जुड़े हैं, उसकी एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। अब हमारा जो नेक्स्ट फेज, जो नेक्स्ट चरण है, इसके बाद जो स्कॉलरशिप का भी है, मैं आपको यही बताना चाहूँगा, आप प्लीज़ अपने भाई बहनों को, दोस्तों को भी यही मैसेज दीजिएगा कि आज हमने आप सबको बुलाया है। बहुत सारे बच्चे हैं जिनके डॉक्यूमेंट्स अभी भी हमारे पास हैं, हम उनको भी नेक्स्ट फेज में टेकअप करेंगे। मैं जानता हूँ कि जो 2021 का स्कूल ईयर था उसका भी अब रिजल्ट आ चुका है। तो ये जो हमारा एक प्रोसेस है दोस्तों, वो कंटिन्यूअस है। ये नहीं है कि आज हमने ये कर दिया, अरे ये लड़का एक इलेक्शन के लिए वोट मांगने आया था तो इसने बात करी थी और ये बात वहाँ खत्म हो जाएगी। वाईएसपी कल भी यहीं थी, आज भी यहीं है और आने वाले कल में भी यहीं रहेगी। जो मेरे ऑफिस का दरवाज़ा है, जो मेरे ऑफिस जो मेरा फ़ोन है, जो मेरा खुद का टाइम है, वो 24 घंटा 7 दिन 365 डेज ऑफ द ईयर वो आप ही के लिए है। मेरा जो मनोबल है, वो मेरा जो जान है, वो आप ही के थ्रू बनती है। तो जो मैं पहले भी बोलता था, मैं उस पर आज भी खड़ा हुआ हूँ, कल भी उसी पे रहूँगा। मैं चाहूँगा कि आप ये जो मैसेज है और आगे लोगों को स्प्रेड करें, आप लोगों को अवगत कराएं कि ये तो अभी हम सिर्फ एक प्रक्रिया हमने बनानी शुरू करी है। ये सालों साल, सदियों मेरा यही है जो हमारे अभी आप सभी बच्चों से, जितने भी मेरे युवा वर्ग के साथी हैं, मेरे भाई बहन यहाँ बैठे हैं, कुछ अभी आप सभी से सवाल पूछे गए हैं। हमारा जो स्कॉलरशिप का ये प्रोग्राम है और ये जो सारी सोच विचारधारा है, ये मेरे पिताजी और मैंने एक परंपरा बनाई है कि हम जहाँ भी ये प्रोग्राम करते हैं, हम ये कुछ 4-5 सवाल आपके समक्ष रखते हैं। इसके पीछे सोच क्या है, विचार क्या है? देखिए, आप सभी जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ हैं, आप सभी ने 70% से ज़्यादा मार्क्स अपने किसी 9th में, 10th में, 11th में, ग्रेजुएशन में, पोस्ट ग्रेजुएशन में, जिस भी फील्ड में आप पढ़ाई कर रहे हैं, आपने उन अंकों उनको ग्रहण करा है अपनी मेहनत से। बट जो हमारा एक सोच है, जो विचारधारा है, वो ये है कि देखिए, किताब पढ़ के हम में से कोई भी आगे बढ़ सकता है। जो बुक स्मार्ट होता है वो हम सभी हो सकते हैं। बट आज का जो कंपटीशन का ज़माना है, उसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ है स्ट्रीट स्मार्ट होना। तो मेरा आप सभी बच्चों से, जो मेरे भाई बहन यहाँ पर आए हुए, जितने भी आप लोग मेरे युवा वर्ग के साथी हैं, मेरा यही आपसे अनुरोध है कि हमें अपने आजू बाजू में क्या हो रहा है, हमारी क्या राइट्स हैं, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारे एरिया में जो हम डेवलपमेंट की बात करते रहते हैं वो किस प्रकार हो रही है, नीतियाँ क्या हैं। इलेक्शन का टाइम आता है, जैसे अगर मैं मुझ जैसे लोगों के बारे में बात करूं, जो नेता हैं, जो आप लोगों के पास
हर एक 5 साल में वोट मांगने आते हैं घरों में, पार्टियों की बात करते हैं, एक्स पार्टी की बात करते हैं, वाई पार्टी की बात करते हैं, बोलते हैं हमारी राष्ट्र सरकार की नीति ने ऐसा काम करा, राज्य सरकार की नीतियों ने ऐसा काम करा। तो एक्चुअली वो काम धरातल पे उतरता कैसे है, ये आपको और मेरे को जानना, समझना, उसकी प्रक्रिया अच्छे से मालूम होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बच्चों के बारे में भी यही कहा जाता है, जो बच्चे हैं वो कल का भविष्य हैं। देखिए, मेरा ये मानना है कि अब हम जो सब हैं, हम कल का भविष्य नहीं, हम आज का वर्तमान है। तो हमें आज ये एक बेड़ा उठाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जो आने वाला कल है हम उस पर तो काम करेंगे ही, बट उस पर हम काम तभी कर पाएंगे जब हम रिस्पॉन्सिबिलिटी को, जिम्मेदारी को अपने हाथ में आज लेंगे। मेरा जितने भी आप स्टूडेंट्स हैं, जितने भी आप ये जो युवा वर्ग आज आया है, मैं बहुत खुश हूँ, बहुत आप भारी तादाद में आए हैं। ये जो मैसेज है मेरा आप सभी के लिए है, क्योंकि आज जो जिम्मेदारी है वो अब आपके कंधों पे है। अगर हमारी स्पोर्ट्स की फैसिलिटीज़ वीक हैं, अगर हमारी एजुकेशन फैसिलिटीज़ वीक हैं, बार बार ये कंप्लेन मेरे पास आती है कि जितनी भी पढ़ाई है वो ऑनलाइन शिफ्ट हो गई है। तो जैसे हम सब जानते हैं कि हर जगह हर एक फैमिली की जो आर्थिक स्थिति है वो बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है। तो मोबाइल फ़ोन की, आप देखिए मोबाइल फ़ोन आज डेट में ज़रूरी हो ही गया है, मोबाइल फ़ोन के बिना पढ़ाई नहीं हो पा रही है। तो राज्य सरकार का इसके बारे में क्या सोच विचारधारा है, हम इसमें आपके लिए क्या कर सकते हैं। जैसे मैं इसके बारे में भी आपको अवगत कराना चाहूँगा कि धीरे धीरे करके जब तक दिवाली का टाइम आएगा तो हमारी एक पॉलिसी इसके लिए भी बन रही है। तो क्या चीज़ें हैं, क्या पॉलिसीज़ हैं जिनका आपको बेनिफिट मिल सकता है, पहले आप जानेंगे तभी उनका बेनिफिट ले पाएंगे, वरना कंप्लेन करना बहुत ज़रूरी है। और ज़रूरी नहीं है, कंप्लेन करना बहुत ज़्यादा आसान है और वो ज़रूरत बन ही जाता है फिर, क्योंकि जब हमारे पास नहीं आती कोई चीज़ फिर हम कंप्लेन ही करते रह जाते हैं, शिकायत ही करते रह जाते हैं। तो अंत में मैं फिर से आप सभी को बधाई देता हूँ, आप सबको कॉन्ग्रेचुलेट करता हूँ कि आप लोगों को आज स्कॉलरशिप के प्रोग्राम में ऑनर करा जा रहा है। प्लीज़ मेरी तरफ से ये मैसेज को स्प्रेड करिए, आप सभी YSP का पार्ट हैं, जो YSP का मैसेज है इसको और जो आपके भाई बंधु हैं, दोस्त हैं, उनको पहुँचाइए। ये कोई भी राजनीतिक प्लेटफॉर्म का काम नहीं है, ये एक आपका और हमारा संवाद है जो नवंबर-दिसंबर 2020 में शुरू हुआ था। एक्चुअली तो उससे भी 6 महीने पहले शुरू हो गया था, बट इसने घेमा-घेमी नवंबर-दिसंबर 2020 में पकड़ी थी और ये आने वाले टाइम के लिए चलता रहेगा। ये किसी सिर्फ एक इलेक्शन से, अब सब लोग मेरे को यही बोलते हैं, अरे अब तो अगले साल कुछ होने वाला है, अब तो देखिए अब 2021 आएगा, क्योंकि हिमाचल में विधानसभा के चुनाव आ रहे हैं। वो हमारे राज्य के लिए, हमारे जिले के लिए, हमारे विधानसभा क्षेत्र के विकास के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। बट हमारा जो एजेंडा है और हमारा जो टारगेट है वो सिर्फ वहाँ तक लिमिटेड नहीं है। तो क्योंकि आज स्कॉलरशिप का ये आखिरी प्रोग्राम है हमारे वार्ड नंबर 17 का और आप सभी मेरे लिए बहुत प्रिय हैं, तो मैं आप सभी के माध्यम से मैसेज पहुँचाना चाहूँगा कि राजनीति सेकेंड नंबर पर करी जाएगी। जो बातें बोली गई हैं, जो हमने मुद्दे उठाए हैं, पहले उन पे काम करा जाएगा। आप लोगों ने हमें अपना भरपूर समर्थन दिया है, बहुत सहयोग दिया है, अपना प्यार दिया है, आशीर्वाद दिया है, मैं उसका आपके लिए बहुत बहुत ऋणी हूँ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू। और इस स्कीम के अंतर्गत 16 टॉपर विद्यार्थियों को टैबलेट भी प्रदान किए गए। इसी कड़ी में भंजाल लोअर गांव में शिक्षा में शक्ति कार्यक्रम के तहत 180 मेधावी छात्रों को छात्रवृत्ति देकर प्रोत्साहित किया गया, जिसमें बेस्ट छात्र दीप्तांशु ठाकुर को छात्रवृत्ति के साथ टैबलेट देकर सम्मानित किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में युवा जिला पार्षद चैतन्य शर्मा ने शिरकत की, जबकि कार्यक्रम की अध्यक्षता उत्तराखंड सरकार से सेवानिवृत्त मुख्य सचिव राकेश शर्मा ने की। पार्षद चैतन्य शर्मा ने अपने संबोधन में कहा कि हमने शिक्षा में विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करने के लिए शिक्षा में शक्ति कार्यक्रम का आयोजन किया है, जिसके तहत उन्होंने अपने भंजाल वार्ड की सभी पंचायतों के लगभग 2000 छात्रों को सम्मानित किया है। इसके अलावा हर गांव के गली मोहल्ले को निशुल्क सोलर लाइट से रोशन किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि भविष्य में भी जन कल्याणकारी कार्यक्रम जारी रहेंगे। जबकि कार्यक्रम अध्यक्ष पूर्व चीफ सेक्रेटरी राकेश शर्मा ने विद्यार्थियों को प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु टिप्स दिए। बंजाल की ये बहुत बड़ी पंचायत है, काफ़ी फैली हुई है, तीनपुर बेड़ी तक लगभग 11 हमारे इसमें वार्ड हैं। हमारे प्रधान जी जो बहुत ही जुझारू और कर्मठ हैं, हमारे उप प्रधान जी जो इस गांव के विकास में लगे हुए हैं, और सारे पंचगण जो हैं, मैं आप सबसे अनुरोध करूँगा कि हम मंच पर जितने लोग बैठे हैं इनका भी ताली बजाकर स्वागत करें, क्योंकि
इनके ही अगुवाई में होता है, उसको हम जो है पाम टॉप कहते हैं, एक टैप देते हैं, जो हमारी परंपरा है। तो बेस्ट स्टूडेंट जो है इस कार्यक्रम का वो है, उसका नाम है दीपांशु ठाकुर। इनके 10th में 92% आए हैं और 12th में 97.4% आए हैं। तो इनकी मदर यहाँ आई हुई है, तो मैं सभी से अनुरोध करूँगा कृपया सब आ जाइए आगे। तो अभी बताइए इनके लिए ताली बजाइए, अच्छी बढ़िया ढंग से ताली बजाइए। तो हम स्वागत है, इनका जो कोटा है वो बेस्ट कोटा है आज के इस कार्यक्रम में। इस मौके पर लोअर भंजाल के अभिनव चौधरी, अभिषेक, आदित्य शर्मा, विकास, सिमरन, शिल्पा, रूपाली, ऋतु, प्रीति, पूजा, नितिन, ज्योति, चिरंजीव, मुस्कान, पंकज आदि 180 छात्रों को छात्रवृत्ति से नवाजा गया। शिक्षा में शक्ति कार्यक्रम में छात्रों के अभिभावकों के अलावा लोअर भंजाल पंचायत के प्रधान सुरेंद्र सिंह व पंचायत प्रतिनिधियों के साथ भारत भूषण, सौरभ धीमान, मंजीत केशव, ओंकार सिंह, सतनाम सिंह, किशोरी लाल, कमालदीन, दिल मोहम्मद, चैन सिंह, स्वरूप, पालीलाल, गुलजार, केवल, किशन पाल आदि उपस्थित रहे।